कहानी में हम जान पाएंगे कि पूरी दुनिया के तबाह हो जाने के बाद बचे हुए चंद लोग इस जमीन को फिर से आबाद करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर इन लोगों का मुकाबला म्यूटेंट्स और बहुत बड़े बड़े दिखने वाले क्रिएचर्स के साथ होता है। कहानी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। वहीं पर एक सर्वाइवल ग्रुप एक कबीले की शक्ल में कोलंबिया के जंगलों में रह रहा था। ये लोग अपनी खुराक की कमी को पूरा करने के लिए जानवरों का शिकार किया करते थे और इन्हीं जंगलों में इंसानों की तरह दिखने वाले कुछ म्यूटेंट्स थे। कबीले के लोग उनसे बच कर रहा करते थे क्योंकि इन म्यूटेंट्स के काटने के बाद विक्टिम भी उन्हीं जैसा बन जाता था। इस कबीले के सरदार का नाम उरी था और उसका बेटा सवान एक बहुत अच्छा हंटर था। एक दिन शिकार करते हुए सवान अपने बड़ों की बताई हुई जगह से बहुत आगे निकल जाता है। इसी दौरान इसका फादर उरी वहाँ पर आ जाता है और वो इसे डांटने लगता है। वो कहता है कि तुमने अपने साथ पूरे कबीले को भी खतरे में डाल दिया। सवान कहता है कि हम लोग काफी दिनों से भूखे हैं, अगर हमें जिंदा रहना है तो शिकार करने के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। ये सुनकर इसके फादर इसे अपने एरिया से बाहर शिकार करने की इजाजत दे देते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वहीं पर उन्हें कैलब मिलता है। वो भी इन्हीं की तरह शिकार के लिए जानवर को ढूंढ रहा था। वो लोग शिकार को ढूंढते हुए जंगल में काफी आगे तक आ चुके थे। सरदार उरी उन्हें यहीं रुक जाने और वापस कबीले जाने का कहता है। तभी इन्हें जंगल में से किसी बहुत बड़े जानवर की आवाज सुनाई देती है। ये लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी एक बहुत बड़ा बीस्ट इनके सामने आ जाता है। ये क्रिएचर हाथी से भी बड़ा था। सवान की लीडरशिप में ये लोग इस क्रिएचर को मारने में कामयाब हो जाते हैं। कैलब भी काफी अच्छा शिकारी था, लेकिन सवान के आगे उसे अंडर एस्टिमेट किया जाता था। चीफ उरी इस शिकार का क्रेडिट सवान और कैलब दोनों को देता है क्योंकि इन दोनों की वजह से आज पूरा कबीला पेट भरकर खाना खाएगा। इसी दौरान इनके कबीले का एक आदमी भागता हुआ इनके पास आता है जो कि म्यूटेंट के काटने के बाद इन्फेक्टेड हो चुका था। वो आदमी इन्हें कहता है कि मुझे मार डालो, लेकिन सवान ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी जंगल में से एक भाला आकर इस आदमी को लगता है और वहीं पर इसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर सवान को काफी दुख होता है, पर सरदार उरी इन्हें वापस कबीले जाने का कहता है। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि जंगल में छुपा हुआ एक मिस्टीरियस आदमी जिसका नाम एमल है वो मुसलसल इनका पीछा कर रहा है। कबीले पहुंचने पर सवान की बीवी ड्योरल बहुत अच्छे से उसका वेलकम करती है। कैलब ये सब देखकर काफी जेलस होता है क्योंकि वो भी ड्योरल को बहुत पसंद करता था। सरदार उरी कबीले के बड़ों को इकट्ठा करता है और उन्हें कहता है कि हमें इस कबीले को लेकर कहीं दूर चले जाना चाहिए क्योंकि म्यूटेंट हमारे कबीले के बारे में जान चुके हैं। पर कबीले के बड़े सरदार उरी को ऐसा करने से मना कर देते हैं। इसी दौरान वहाँ पर कैलब आ जाता है। वो इन लोगों को कहता है कि मेरे फादर जैरेड की तरह हमें अपने कबीले का मुकद्दर खुद लिखना चाहिए। कबीले के बड़े उसे ये कहकर चुप करवा देते हैं कि इसी वजह से तुम्हारा बाप मारा गया था। ये बात सरदार उरी खुद भी मानता था कि इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर इस कबीले का सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल है। कैलब के फादर को लगता था कि इस कबीले से बाहर जंगलों में और भी सर्वाइवल हो सकते हैं, इसीलिए वो उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था और आज तक पलटकर वापस नहीं आया। कैलब अपनी बहन मीरू को कहता है कि वो कबीले से बाहर जाकर अपने फादर को ढूंढना चाहता है। नेक्स्ट डे वो अपने फादर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अभी वो अपने कबीले से थोड़े ही दूर गया था, तभी उसे म्यूटेंट्स का एक ग्रुप अपने कबीले की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वो भागता हुआ वापस कबीले आता है, पर तब तक वो म्यूटेंट्स कबीले के ऊपर अटैक कर चुके थे। वो भी आकर इन म्यूटेंट्स के साथ लड़ने लगता है। कबीले के लोगों और म्यूटेंट्स के दरमियान काफी खतरनाक जंग हो रही होती है। म्यूटेंट्स तादाद में उन लोगों से बहुत ज्यादा थे। कबीले के लोग अब अपने बड़ों को लेकर एक गार में छुप जाते हैं। सरदार उरी कबीले के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान को सैक्रिफाई कर देता है। केव का दरवाजा बंद हो चुका था। दूसरी तरफ सवान, कैलब और ड्योरल केव से बाहर ही रह जाते हैं। वो तीनों एक पत्थर के पीछे छुपकर म्यूटेंट्स को देख रहे होते हैं। सभी म्यूटेंट्स केव के आगे पीछे घूमकर उसके अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। सवान उन म्यूटेंट्स पर अटैक करना चाहता था, लेकिन ड्योरल और कैलब के समझाने के बाद वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। इन तीनों को काफी प्यास लगी हुई थी, इसीलिए रास्ते में एक नदी के पास रुककर ये पानी पीने लगते हैं। यहाँ पर फिर से हम एमल को देखते हैं। वो इन तीनों का पीछा कर रहा होता है। यहाँ पर सवान की नजर कैलब के बैग में पड़ी हुई एक बुक पर पड़ती है। वो कैलब से इस बुक के बारे में पूछता है। कैलब कहता है कि ये बुक मेरे फादर की है। इसके बाद ये तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक म्यूटेंट इनके ऊपर अटैक करता है। सवान इस म्यूटेंट को देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि ये म्यूटेंट कोई और नहीं बल्कि उसका फादर उरी था। सवान चाहकर भी इस म्यूटेंट को नहीं मार सकता था। इससे पहले कि वो म्यूटेंट सवान पर अटैक करता, एमल सामने आकर उसे मार देता है।
इसके बाद वो इनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि ये अब सरदार उरी नहीं रहा। वो वहाँ पर उन्हें बताता है कि मैं कैलब के फादर जैरेड को जानता था। वो इन तीनों से यहाँ पर पूछता है कि क्या तुम लोगों के नाक से खून तो नहीं निकला, क्योंकि म्यूटेंट्स का ये इन्फेक्शन जस्ट काटने से ही नहीं बल्कि उनके पास सांस लेने से भी हो सकता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता असर करता है। इसके बाद वो इन तीनों को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में वो इन लोगों को बताता है कि जैरेड ने एक दवाई बनाई थी और मेरा इन्फेक्शन उस दवाई के इस्तेमाल करने के बाद ठीक हो चुका है। एमल का घर एक बड़ी नदी को पार करने के बाद आता था। म्यूटेंट्स वहाँ तक नहीं आ सकते थे क्योंकि उन्हें पानी से बहुत डर लगता था। घर पहुंचकर वो इन्हें अपने बेटे और बीवी से मिलवाता है। खाना खाते हुए एमल इन लोगों को बताता है कि कैलब के फादर ने एक ऐसी दवाई बनाई थी जो उन म्यूटेंट्स के ऊपर तो असर नहीं करती, लेकिन उस दवाई से आम इंसानों की जान बचाई जा सकती है। वो इन्हें बताता है कि उस दवाई को एक गैगन नाम का शख्स चुरा कर ले गया और उसे अपने शहर में किसी जगह पर छुपा दिया। जैरेड उस दवाई को वापस लाना चाहता था, लेकिन वो दवा लाने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। एमल चाहता था कि ये लोग उस दवाई को ढूंढकर वापस ले आएं। इसके लिए वो तीनों तैयार हो जाते हैं। रात को सोते वक्त एमल की बीवी को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो उठती है और दरवाजा बंद कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो म्यूटेंट्स केव के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। केव में कैलब की सिस्टर अपने बड़ों से कहती है कि हमें बाहर जाकर इन म्यूटेंट्स का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन वो लोग इन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देते। इसके बाद कैलब की सिस्टर कबीले के कुछ लोगों को लेकर गार की बैक साइड पर जाती है और ये लोग मिलकर वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बनाने लगते हैं। रास्ता बनाने के बाद ये लोग बाहर जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर एक टनल है जिसमें पानी भरा हुआ है। वहाँ पर बने हुए एक छोटे से रास्ते से कैलब की सिस्टर तैरकर बाहर जाने की कोशिश करती है। कबीले के बड़े मेन एंट्रेंस पर बैठकर म्यूटेंट्स के ऊपर नजर रखे हुए थे। तभी बाहर की तरफ से एक म्यूटेंट एक सुराख को देखकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, पर ये लोग उस म्यूटेंट को वहीं पर मार देते हैं। यहाँ पर एक आदमी इन्फेक्ट हो चुका था और उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी। दूसरी तरफ जॉन नाम का एक शख्स भी इन्फेक्टेड था। कैलब की सिस्टर ने उन लोगों के लिए एक रास्ता बना दिया था जहाँ पर उन लोगों को एक टनल दिखती है। उसके ऊपर एक सुराख में से रोशनी दिखाई दे रही थी। वो लोग ऊपर जाकर बाहर की तरफ देखते हैं, पर वहाँ पर म्यूटेंट पहले से ही मौजूद थे। वो लोग जल्दी से वापस नीचे उतरने लगते हैं। तभी एक शख्स गिर जाता है और उसकी टांग टूट जाती है। वो अपने लिए दूसरे लोगों को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था क्योंकि उनके पीछे म्यूटेंट्स आ रहे थे। कैलब की सिस्टर दूसरे आदमी को अपने साथ लेकर एक होल से दूसरी तरफ निकल जाती है। म्यूटेंट्स अब वहाँ पर आकर उस शख्स को खाने लगते हैं। केव में वापस आकर कैलब की सिस्टर को पता चलता है कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग उस इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं। यहाँ एक बूढ़े शख्स की हालत काफी खराब थी। वो इन्हें खुद को मार देने का कहता है। कैलब की सिस्टर ना चाहते हुए भी जल्दी से आगे बढ़कर उसे मार देती है और वहाँ पर मौजूद बाकी लोगों को कहती है कि अगर मैं भी इस इन्फेक्शन का शिकार हो जाऊं तो मुझे भी मार देना। वहाँ एमल समान लोगों के साथ एक बोट की मदद से उस दवाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में कुछ म्यूटेंट्स उन्हें देख लेते हैं और उन लोगों को पत्थर मारने लगते हैं। वो लोग तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। म्यूटेंट्स मुसलसल इन लोगों का पीछा कर रहे थे। किनारे पर पहुंचकर एमल इन लोगों से कहता है कि हमें सिग्नल देकर अपने साथियों को हेल्प के लिए बुलाना होगा। वो टॉवर के ऊपर चढ़कर अपने साथियों को सिग्नल देने के लिए आग जलाने लगता है। तभी वो देखता है कि कुछ म्यूटेंट्स बहुत तेजी के साथ इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो अपने साथियों को वहाँ से भागने का कहता है और खुद नीचे आकर म्यूटेंट्स के साथ लड़ने लगता है। कैलब उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर सवान उसे जबरदस्ती पकड़कर बोट पर ले जाता है। वहाँ एमल उनसे लड़ते हुए एक होल में गिर जाता है। म्यूटेंट उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ पर एक दूसरे कबीले के लोग आ जाते हैं। वो लोग एमल को आकर बचा लेते हैं। दूसरी तरफ सवान लोग रास्ते में जाते हुए देखते हैं कि ड्यूरल के नाक से भी खून निकलने लगा है, मतलब कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वहाँ एमल उस कबीले के लोगों को बताता है कि हमें एक ऐसा इंसान मिला है जो पढ़ना लिखना जानता है। कैलब के फादर ने जो बुक उसे दी थी उसी बुक में से इसे पढ़ना लिखना सिखाया था। एमल उस कबीले के लोगों को कहता है क्योंकि वही है जो वो दवाई दोबारा से बना सकता है। दूसरी तरफ वो लोग गैगन के शहर में पहुंच चुके थे। गैगन अपने शहर के लोगों पर बहुत जुल्म करता था। इसी दौरान इन लोगों के पास एक भागता हुआ आदमी आता है। सवान उस आदमी से उसी दवाई के बारे में पूछता है। ये सुनकर वो शख्स वहाँ से भाग जाता है। सवान उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। वहाँ गैगन के आदमी कैलब और ड्यूरल को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग इन दोनों को गैगन के पास लेकर आते हैं। वहाँ पर गैगन के साथ उसकी बेटी भी थी। कैलब गैगन से वहाँ पर वो दवाई वापस करने का कहता है। वो इन्हें दवाई वापस करने से इनकार कर देता है। कैलब उसे बताता है कि मैं जैरेड का बेटा हूँ जिसने ये दवाई बनाई थी। मुझे मेरे फादर ने इस दवाई के बारे में बताया था। मैं उसे देखकर और दवाई बना
बना सकता हूँ। गैगन ये सब जानने के बावजूद भी वो दवाई इसे नहीं देता। असल में गैगन उस दवाई को अपनी जनरेशन के लिए संभाल कर रखना चाहता था, लेकिन वो कैलब को उस पुरानी लाइब्रेरी में जाने की इजाजत दे देता है ताकि वो वहाँ से देखकर उस दवाई को खुद से बनाने की कोशिश कर सके। दूसरी तरफ ड्यूरल को इन्फेक्शन होने की वजह से आइसोलेशन में रख दिया जाता है। वहाँ सवान छुप कर गैगन की बेटी के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे उस दवाई के पास ले चलो। गैगन की बेटी जानती थी कि मेरे बाप ने ये दवाई चोरी की है, जबकि सवान दूसरे लोगों की जान बचाना चाहता है। इसीलिए वो सवान को उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर इसके बाप ने वो दवाई रखी थी। वो दवाई उसने एक तिजोरी में रखी थी जिसकी चाबी हमेशा गैगन के गले में होती थी। सवान उस तिजोरी को देखकर कहता है कि इस पर तो काफी मट्टी पड़ी है, लगता है इसको कई सालों से नहीं खोला गया। वो लड़की इसे कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरे फादर रोज थोड़ी सी दवाई लेकर आते हैं। सवान इसे कहता है कि इसका मतलब है कि वो दवाई किसी और जगह पर रखी गई है। वहाँ कैलब को अपने बाप की बनाई गई दवाई का फार्मूला मिल गया था, लेकिन इस दवाई को बनाने में काफी साल लग सकते थे। कैलब के पास वक्त बहुत कम था क्योंकि उसके नाक से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। दूसरी तरफ सवान और गैगन की बेटी एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद गैगन की बेटी भागती हुई उसके पास आती है और उसे कहती है कि दवाई चुराने के लिए कोई रूम में घुस गया है। ये सुनकर गैगन जल्दी से भागता हुआ रूम में आता है और दवाई चेक करता है। दवाई अपनी जगह पर ही पड़ी हुई थी। सवान छुपकर ये सब देख रहा था। इसके बाद सवान अब गैगन को मारकर बेहोश कर देता है। इससे पहले कि सवान उसे जान से मारता, उसकी बेटी वो दवाई लेकर वहाँ पर आ जाती है। वो जल्दी से ड्यूरल के पास जाकर वो दवाई उसे खिलाता है। जिस टॉर्च लाइट में गैगन के फादर ने सारा पाउडर रखा हुआ था वो उसकी बेटी लाकर सवान को दे देती है। इसके बाद वो लाइब्रेरी जाते हैं जहाँ पर गैगन के आदमियों के साथ उनकी फाइट होती है। कैलब की हालत वहाँ पर काफी खराब थी। ड्यूरल जल्दी से कैलब के पास जाती है और वो दवाई उसे खिला देती है। इसके बाद वो गैगन के एरिया से निकलकर जंगल में आ जाते हैं। वो पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर रस्सियों से बना हुआ एक पुल था। अभी वो लोग उस पुल के मिड में ही पहुंचे होते हैं, तभी पीछे से गैगन अपने आदमियों के साथ वहाँ पर आ जाता है। गैगन अब एक तीर चलाता है जो कैलब की टांग पर लगता है। पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंचकर ड्यूरल कैलब को संभालती है और सवान गैगन और उसके आदमियों को आगे बढ़ने से रोकता है। सवान अब उस ब्रिज की रस्सी को काट देता है जिससे गैगन के आदमी नीचे गिर जाते हैं। तभी गैगन का एक तीर आकर सवान को लगता है और वो पहाड़ी से नीचे जाकर गिर जाता है। वहाँ कैलब और ड्यूरल के पास एमल उसी कबीले के आदमियों को लेकर पहुंच जाता है। वहाँ से ये सब लोग इकट्ठे होकर वापिस अपने कबीले की तरफ आते हैं जहाँ पर म्यूटेंट्स ने उस गार के अंदर से लोगों को निकालने के लिए जमीन खोदना शुरू कर दी थी। एमल अब कबीले के लोगों के साथ म्यूटेंट्स के ऊपर अटैक कर देता है और ड्यूरल जल्दी से उस केव के अंदर जाकर इन्फेक्टेड लोगों को दवाई खिलाने लगती है। इन लोगों का पीछा करते हुए गैगन भी अपने लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच गया था। गैगन अब कैलब के ऊपर तीर चलाता है। एमल ये देख लेता है। वो जल्दी से भागकर कैलब के आगे आ जाता है जिससे वो तीर एमल को लग जाता है। ये देखकर कैलब को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना कुल्हाड़ा जोर से गैगन को मारता है जिसके लगने से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैलब की सिस्टर कबीले के बच्चों को पढ़ा रही होती है। एमल भी अब ठीक हो चुका था और सवान की डेथ के बाद कैलब ने ड्यूरल से शादी कर ली थी और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है।